हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 49। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये आपके पास दिया हुआ था मैंने मिनी मॉक सेट नंबर 48 में। तो फर्स्ट में क्या गिवन है उसने हमसे बोला है, देखिए उसने पूछा गया कि हु अमंग दिस हैविंग डिफरेंट हाइट हु इज़ दी सेकंड टॉलेस्ट। ओके, तो सेकंड टॉलेस्ट कौन है हमें ये चीज़ पता करनी है। मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 ये सेकंड टॉलेस्ट मान लेते हैं, क्या है टॉलेस्ट है, ये आपके पास क्या है शॉर्टेस्ट है। ठीक है, अब देखिए उसने बोला कि यू इज़ शॉर्टर देन ओनली 2 पीपल। ठीक है, यू सिर्फ 2 लोगों से छोटा है, मतलब क्या यू आएगा यहाँ पर, बाकियों से वो क्या है बड़ा है। उसके बाद आर इज़ शॉर्टर देन यू, आर क्या है शॉर्टर है यू से। ओके, बट टॉलर देन एस, लेकिन वो टॉलर है किससे, एस से। ठीक है, उसके बाद पी इज़ शॉर्टर देन ओनली क्यू। ओके, पी क्या है वो शॉर्टर है किससे, ओनली क्यू से। इसका मतलब क्या है बाकियों से वो क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो पी आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन सबको मैं पुट कर सकता हूँ ना किस तरीके से। आपके पास आर यहाँ आ सकता है, एस यहाँ आ सकता है, या फिर हो सकता है आर यहाँ आ जाए, एस यहाँ पर आ जाए। ठीक है, हमें पता क्या करना था, सेकंड टॉलेस्ट यहाँ से हमें पता चल गया ना कौन आएगा, आपके पास पी आएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को पता कर सकता हूँ, सेकंड से एक बार चेक कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि आर इज टॉलर देन ओनली 2 पीपल। ठीक है, फिर वही चीज़ 1 2 3 4 5 6, आर क्या है वो टॉलर है ओनली 2 लोगों से, बाकियों से वो शॉर्टर होगा, मतलब सॉरी आर होगा यहाँ पर। ठीक है, इन सब से वो क्या है टॉलर है, बाकियों से छोटा है। उसके बाद पी इज टॉलर देन यू, पी क्या है टॉलर है किससे, यू से, बट शॉर्टर देन क्यू, लेकिन शॉर्टर है किससे, क्यू से। उसके बाद एस इज नॉट द टॉलेस्ट। ओके, एस क्या है वो टॉलेस्ट नहीं है। तो देखिए आपको पता क्या करना है, आपको इस वैल्यू को पता करना है ना, यहाँ पर आपके पास क्या क्या आ सकता है। देखिए यहाँ अगर मैं पुट करना चाहूँ आपसे तो आप p को पुट कर सकते हैं। ठीक है, u को नहीं पुट कर सकते हैं, आप q को पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से अगर मैं देखूँ तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ना, क्लियर तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ सेकंड से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास उसने यहाँ पर हमें कोडिंग में ही टाइमिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने बोला कि हैश का मतलब क्या है, ईदर द हार हैंड और द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज ऑन 6। ओके, एट द रेट का मतलब क्या है कि जो आपके पास हैंड है, मिनट हैंड या फिर हार हैंड, वो किस पर है 10 पर है। सिमिलरली परसेंटेज का मतलब क्या है वो किस पर है 7 पर है। एक्सक्लेमेशन का 8 पर है, और एंड का मतलब क्या है वो 9 पर है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि द फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट मिनट एंड द सेकेंड सिंबल रिप्रेजेंट दी हार। ओके, सो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास दिया हुआ है परसेंटेज एंड देन एट द रेट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनट्स को, ये हार्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका टाइमिंग क्या हो जाएगा 10। ओके, अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज की तो 7 पर है, अगर 7 पर है तो 10:35 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन इस पर बेस्ड उसने बोला है कि अब बस फॉर लखनऊ लीव्स एवरी 30 मिनट्स। ओके, उसने बोला कि एक बस है लखनऊ के लिए, वो हर 30 मिनट्स में निकलती है। ठीक है, एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड द पैसेंजर दैट द बस हैड लेफ्ट 15 मिनट्स अगो। अच्छा, उसने बोला कि एक आपके पास इंक्वायरी क्लर्क है, उसने एक पैसेंजर को बताया क्या कि अभी 15 मिनट पहले एक बस गई है। ठीक है, द नेक्स्ट बस विल लीव एट। ओके, और उसने बोला कि जो दूसरी बस है वो कब लीव करेगी, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एट द रेट का मतलब क्या हुआ 10। ठीक है, और एंड का मतलब क्या हुआ आपके पास 9, मतलब क्या 45। ठीक है, तो 10:45 AM पर दूसरी बस निकलेगी। ठीक है, एट वॉट टाइम क्लर्क गिव द इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। ओके, तो किस टाइम पर क्लर्क ने इंफॉर्मेशन दी पैसेंजर को। देखिए उसने हमसे क्या बोला कि आपके पास एक पैसेंजर है, ठीक है, वो क्लर्क के पास गया, उसने टाइमिंग पूछी, तो क्लर्क ने बोला क्या अभी 15 मिनट पहले ही एक बस गई है, और हर एक आधे घंटे के बाद या फिर मैं बोल सकता हूँ 30 मिनट के बाद एक बस निकलती है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बस कब है 10:45 पर है, इसका मतलब क्या है इससे पहले वाली जो बस होगी वो कब निकली होगी, इससे 30 मिनट पहले, मतलब क्या वो निकली होगी आपके पास 10:15 AM पर। ठीक है, और उसने बोला कि एट वॉट टाइम क्लर्क ने ये इन्फॉर्मेशन दी। तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, क्लर्क ने बोला था क्या कि 15 मिनट पहले बस गई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 15 मिनट लेटर, मतलब क्या 10:30 पैसेंजर ने इंक्वायरी की होगी। ठीक है, तो 10:30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 10 का मतलब क्या है एट द रेट, और 30 इसका मतलब
जो आपके पास मिनट हैंड होगी वो किस पर होगी, 6 पर होगी। 6 का क्या है, हैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक डायरेक्शन का गिवन है, उसमें से बोला कि A एंड B आर टू फ्रेंड्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, ए और बी दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 है। ये भी हो सकता है ये, ठीक है, हो सकता है आपके पास बी यहाँ पर हो, सॉरी ए यहाँ पर हो और बी यहाँ पर हो। ये भी कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि दे स्टार्ट्स वॉकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर्स ईच दे टर्न राइट एंड लेफ्ट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, और उसने बोला कि यहाँ से 5 मीटर चलने के बाद, ठीक है, दोनों एक जाता है राइट की तरफ और एक जाता है लेफ्ट की तरफ। देखिए, रिस्पेक्टिवली की बात करिए, मतलब क्या, उसने यहाँ पर पहले ए की बात करी होगी, फिर बी की। ए क्या करता है, राइट टर्न लेता है। ठीक है, यहाँ पर गया, और बी क्या करता है, वो लेफ्ट टर्न लेता है, मतलब यहाँ पर गया। सिमिलरली यहाँ अगर बात करता हूँ तो ए राइट टर्न लेता है, यहाँ गया, बी लेफ्ट टर्न लेता है, यहाँ गया। ठीक है, उसके बाद एन वॉक्स 10 मीटर्स मोर, यहाँ से वो 10 मीटर्स चलता है। ठीक है, ठीक है, ओके, उसके बाद नाउ दे टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स मोर, अब वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं। ठीक है, और 10 मीटर्स मोर, ये 5 और ये 5। ठीक है, सिमिलरली ये कहाँ पर मुड़ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ना, तो यहाँ पर ये 5 एंड देन 5 और ये 10। ठीक है, तो अब उसने बोला कि ए और बी के बीच में अब जो डिस्टेंस है, मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम ही होगा वैसे तो। अगर मैं बात करूँ, ये कितना आपके पास 10 है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपके पास ये टोटल कितना था, 20 था, उसमें से 5 ये हो गया। ठीक है, बचा कितना आपके पास, ये आपके पास बचा 15। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 25 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लीजिए, आपके पास ये डिस्टेंस कितना था, 20 था, उसमें से 5 यहाँ गया, कितना बचा, 15 बचा। ठीक है, 15 के बाद, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 5 की बात करता हूँ, ठीक है, ये आपके पास 5 है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, एक मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे ए से बी का डिस्टेंस देखना था ना। ठीक है, तो ए से बी का अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, 5 यहाँ पर चल के 15 यहाँ हो गया, 15 के बाद 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, और 10 यहाँ पर, तो टोटल ये कितना हो गया आपके पास, 30 होगा। ये मेरे से मिस्टेक होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास देखिए 5 ये, ठीक है, और उसके बाद 15 यहाँ, फाइन, और उसके बाद 10 यहाँ, तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, टोटल आपके पास हो गया 30। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज दी राइट आंसर। फाइन, आई होप क्लियर हुआ होगा अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो गिवन क्या है, इसने बोला है कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, फाइन, ईच ऑफ देम सेट ऑन अ चेयर हैविंग देयर फेवरेट कलर कवर ओवर इट। ओके, उसने बोला कि 8 लोग हैं, ठीक है, जो कि एक राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं। कितने, 8 लोग हैं, फाइन, और सब के सब एक ऐसी चेयर पर बैठते हैं जिस चेयर पर जो कवर है वो उनके फेवरेट कलर का है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड एंड अदर्स आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ओके, और उसने लगा कि कुछ लोग इसमें से कहाँ देख रहे हैं, वो आउटवर्ड देख रहे हैं, और कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, वो टुवर्ड द सेंटर देख रहे हैं। उसके बाद द पर्सन विद कंजिक्यूटिव लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आर नॉट सिटिंग टुगेदर। ओके, उसने बोला कि ऐसे पर्सन जिनके जो कंजिक्यूटिव इंग्लिश लेटर में जिनके नाम आते हैं, ठीक है, वो साथ में नहीं बैठे हैं। मतलब क्या, कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी ए और सी के साथ में नहीं होगा। ठीक है, जी आपका एफ और एच के साथ में नहीं होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जैसे कि ई की, तो ई आपका डी और एफ के साथ में नहीं होगा। ठीक है, ये सब साथ में नहीं बैठे हुए हैं जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कंजिक्यूटिव आते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो नॉट मोर देन 2 कंजिक्यूटिव पर्सन फेसेस द सेम डायरेक्शन। ओके, और उसने बोला कि 2 से ज़्यादा कंजिक्यूटिव पर्सन है जो कि सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। मतलब क्या, अगर 2 लोग यहाँ पर टुवर्ड द सेंटर देख रहे हैं तो इसके बाद वाले जो होंगे वो अवे फ्रॉम द सेंटर ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड एंड इनसाइड द सेंटर। ओके,
और उसमें वाला कि इक्वल नंबर है जो कि आउटसाइड देख रहे हैं और इक्वल नंबर है जो इनसाइड देख रहे हैं, मतलब कि 4 का देखेंगे वो इन देखेंगे और 4 का देखेंगे वो आउटवर्ड देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या बेसिक कंडीशंस गिवन है, एक ओवरव्यू दिया हुआ है। अब इसके बाद इसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओके, सो एक काम करता हूँ मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ पहले बना लेता हूँ। ठीक है, टोटल आपके पास मेंबर्स कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं। फाइन, अब कंडीशंस लिखते हैं। देखिए पहली कंडीशन उसने क्या बोला कि देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड ए। ओके, बी और ए के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद H डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ E। ओके, H इमीडिएट राइट ऑफ E नहीं है। ठीक है, उसके बाद A इज फेसिंग आउटसाइड। ओके, A का देख रहा है वो आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, और उसके बाद A एंड C आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, और A और C क्या है वो इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, द वन हु लाइक्स ब्लू कलर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ C। ओके, ब्लू कलर वाला कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ C है। ठीक है, C इज नॉट ऑपोजिट टू B। ओके, और C ऑपोजिट नहीं है किसके, B के। फाइन, उसके बाद 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन A एंड द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। ओके, 2 लोग हैं किसके बीच में, A और जिसको ब्लू कलर पसंद है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन D हु डज नॉट लाइक रेड कलर एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर। ओके, और उसने बोला कि 3 लोग हैं किसके बीच में, D जिसको रेड कलर नहीं पसंद है। ठीक है, और ऑरेंज के बीच में। फाइन, एक चीज़ को यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपके पास 8 लोग होते हैं ना और वो बोलता है क्या कि किसी 2 पर्सन के बीच में क्या है 3 लोग हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए E इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। E कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D है। ठीक है, उसके बाद B एंड G डज नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन बट G एंड F फेसेस द सेम डायरेक्शन। ओके, और उसने बोला कि B और G सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन G और F वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। ठीक, उसके बाद C इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। ओके, C कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F है। ठीक है, उसके बाद द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है, जिसको ग्रीन कलर पसंद है वो कहाँ पर है, वो आपका थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, जिसको ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट जिसको ब्लैक कलर पसंद है। ओके, और उसके बाद बोथ ऑफ देम आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू एंड ऑरेंज। ओके, और ये दोनों ही ब्लू और ऑरेंज के नेबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद द वन हु लाइक्स वाइट कलर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड कलर। ओके, वो पर्सन जिसको वाइट कलर है पसंद है वो कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट है किससे, जिसको रेड कलर पसंद है। ठीक है, उसके बाद 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन G एंड द वन हु लाइक्स येलो कलर। ओके, और 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, G और जिसको येलो कलर पसंद है। फाइन, उसके बाद वन ऑफ देम सेट ऑन अ टेबल हैविंग पिंक कलर्ड कवर ओवर इट। ओके, और उसने बोला कि इनमें से एक पर्सन ऐसा है जो कि कहाँ पर बैठा है, जिसमें पिंक कलर है। ठीक है, तो मतलब क्या इनमें से एक कलर आपके पास पिंक भी है। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास क्या कंडीशन सारी दी हुई है, अब इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, हम जानते हैं ए कहाँ देख रहा है, वो आउटसाइड दी सेंटर देख रहा है। ठीक है, मतलब क्या ए होगा यहाँ पर, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं सी को अगर बनाना चाहूँ तो देखिए सी आपके ए के साथ है, इसका मतलब सी यहाँ पर हो सकता है या फिर सी यहाँ पर हो सकता है। ठीक, और उसने क्या बोला कि सी के सेकेंड टू द राइट क्या है, ब्लू है। ठीक है, और ए और ब्लू के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सी यहाँ पर है तो आपके पास एक ब्लू यहाँ आ सकता है। ठीक है, और एक ब्लू यहाँ आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखूँ तो एक ब्लू यहाँ आएगा और एक ब्लू यहाँ आएगा, लेकिन उसने हमसे क्या बोला है कि ए और ब्लू के बीच में 2 हैं, इसका मतलब ब्लू यहाँ पर नहीं आ सकता, ब्लू यहाँ पर नहीं आएगा, तो ब्लू कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है। सिमिलरली ब्लू यहाँ पर आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है। ठीक है, और उसने क्या बोला कि ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, इसका मतलब क्या है कि बी आपका या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। लेकिन उसने क्या बोला कि सी और बी दोनों साथ में नहीं है, दोनों ऑपोजिट नहीं है, सॉरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपके पास बी नहीं आ पाएगा, तो बी कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। ठीक है, बी कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है ना। उसके बाद उसने हमें एक और चीज़ बोली क्या
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अगर सी का डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो इसके राइट में था ना, मतलब ये कहाँ देखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ये कहाँ देखेगा, टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है, सी है, तो एफ आपका कहाँ पर आ सकता है, एफ आपका यहीं पर आएगा, और इसके सेकंड टू द लेफ्ट में इसका मतलब एफ का देखेगा टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर मैं एफ को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, और एफ के सेकंड टू द लेफ्ट सी है, मतलब ये क्या देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा। ये चीज़ क्लियर है ना। इसके अलावा अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में देखूँ तो ये देखिए, दो लोग आपके पास कहाँ देख रहे हैं, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये थर्ड कहाँ देखेगा, टुवर्ड द सेंटर देखेगा। ये चीज़ हमें कंफर्म है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी बात करूँ तो ये क्या, ये देखेगा, ये टुवर्ड द सेंटर देखेगा। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई ना। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बनाता हूँ जिससे कि आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। देखिए, ओके, अब मैं अगर मैं बात करूँ किसकी, डी की, तो देखिए डी के ऑपोजिट क्या है, ऑरेंज है, ये हम जानते हैं, और डी आपके पास रेड नहीं है, फाइन। अब डी आपका यहाँ पर आ सकता है क्या, यहाँ पर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि उसने हमसे क्या बोला था कि जो भी आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कंसेक्यूटिव आते हैं वो साथ में नहीं है। तो अगर डी यहाँ पर होगा तो सी तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर डी नहीं आ सकता। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो डी यहाँ पर आ सकता है क्या, हाँ, अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपका ई यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस वाली पॉसिबिलिटी में, तो आपके पास डी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास ई यहाँ पर आ जाएगा, फाइन। मैं डी को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, मैं डी को अगर यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ई आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ तो इन दैट केस ई आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ पर थोड़ा सा वर्क करते हैं। देखिए, अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आप ई को कहाँ पर रख सकते हैं, देखिए ई आपके पास यहाँ तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एफ है। मैं ई को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं ई को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो डी कहाँ देख रहा होगा, वो टुवर्ड द सेंटर देख रहा होगा, तभी तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में क्या होगा, ई होगा ना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऑरेंज आएगा यहाँ पर, फाइन। अब अगर मैं पुट करना चाहूँ इस कंडीशन को ब्लैक और ग्रीन की, तो देखिए ब्लैक और ग्रीन ये दोनों ही नेबर नहीं है किसके, ब्लू और ऑरेंज के, तो आपके पास ब्लैक यहाँ नहीं आ सकता, ब्लैक यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, और आपके पास ब्लैक यहाँ नहीं आ सकता, ब्लैक यहाँ नहीं आ सकता, तो यही दो जगह खाली है ब्लैक के लिए। अगर मैं इनकेस ब्लैक को यहाँ पर पुट करता हूँ तब आपके पास ग्रीन का आएगा, ग्रीन आपके पास यहाँ आ नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ आ नहीं सकता है, तो मैं नहीं पुट कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आप ग्रीन को यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हुई कि आप अगर डी को यहाँ पर पुट करते हैं और ई को यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस आप इसको ग्रीन और ब्लैक को पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब एक काम करते हैं हम, क्या हम डी को यहाँ पर पुट करके देखते हैं, तब देखिए। ओके, अब अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास ई कहाँ पर आएगा, ई आएगा यहाँ पर, फाइन। फिर से अगर मैं पुट करना चाहूँ, ये आपके पास इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं पुट करना चाहूँ इसको ब्लैक और ग्रीन को, तो आप ब्लैक को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, देखिए ब्लैक आपका यहाँ नहीं आ सकता, ब्लैक आपका यहाँ नहीं आ सकता। मैं अगर ब्लैक को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस ग्रीन यहाँ पर आ नहीं सकता, इसलिए ब्लैक यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ब्लैक को मैं यहाँ पर भी पुट नहीं करा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपके पास ग्रीन नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आप ग्रीन को पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर ब्लैक के लिए सिर्फ एक ही जगह बची। अगर मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ग्रीन आपका सिर्फ यहीं पर आ सकता है, और अगर ग्रीन यहाँ पर आएगा तो ब्लैक कहाँ देख रहा होगा, वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ हम किसकी, जी की और येलो की, तो देखिए आपका जी यहाँ पर आ सकता है क्या, अगर मैं जी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस दो छोड़कर आपके पास येलो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो येलो यहाँ भी नहीं आ सकता, तो आपका जी तो यहाँ पर आएगा नहीं, इसका मतलब जी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो फिर एच कहाँ पर आएगा, एच आपके पास यहीं पर आएगा। ठीक है, उसके अलावा उसने क्या बोला था हमसे कि ई के इमीडिएट राइट में एच नहीं है। ठीक है, अगर ई के इमीडिएट राइट में एच नहीं है, इसका मतलब ई का देख रहा होगा, वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा होगा। ठीक है, अगर ये दोनों अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसका मतलब बी का देख रहा होगा, वो देख रहा होगा टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, और अगर बी टुवर्ड द सेंटर है, इसका मतलब क्या है, आपके पास जी का देख रहा होगा, वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ तो देखिए अवे फ्रॉम द सेंटर वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन उसने क्या बोला था कि इक्वल हो गए, जो कि बाहर देख रहे हैं और अंदर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी। समझ में है ना, ना ही डी आपके पास यहाँ पाएगा, ना ही डी आपके पास यहाँ पर आ पा रहा था, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो गई। अब इस पॉसिबिलिटी में एक बार वर्क कर लेते हैं, तब देखिए अगर मैं इन केस पुट करता हूँ डी को यहाँ पर, ठीक है, तब आपके पास ई कहाँ पर आ सकता है, ई यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, ई को मैं सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ। अगर ई यहाँ पर आएगा तो ये कहाँ देख रहा होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा होगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ किसकी,
ग्रीन और ब्लैक की, तब देखिए आप ऑरेंज को यहाँ पर पुट कराएंगे। अब अगर मैं बात करूँ ब्लैक की, ब्लैक आपका यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास 2 छोड़कर ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता, 2 छोड़कर ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी आपके पास ब्लैक नहीं आएगा। फिर अगर मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आप ग्रीन को पुट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास डी यहाँ पर तो नहीं आएगा। अगर डी यहाँ पर नहीं आएगा तो हम एक बार डी को यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तब देखिए अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ये कहाँ देखिएगा, बाहर की तरफ, और आपका ई कहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऑरेंज का आएगा, ऑरेंज आएगा यहाँ पर। अब आपके पास अगर मैं पुट करना चाहूँ ग्रीन और ब्लैक को, तो देखिए आपके पास ब्लैक यहाँ तो आ नहीं सकता है, यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं अगर ब्लैक को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास ग्रीन यहाँ आ सकता है, हाँ इसकी एक पॉसिबिलिटी है। मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, मैं ब्लैक को यहाँ पर भी पुट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ग्रीन आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ, अगर मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, इन दैट केस क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। फिर अगर मैं जी को पुट करना चाहता हूँ, तो देखिए आपके पास जी यहाँ पर आ नहीं पाएगा क्योंकि हम येलो को पुट नहीं करा पाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब जी आएगा आपके पास यहाँ पर, और अगर जी यहाँ पर है तो आप येलो को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए येलो आपका सिर्फ यहीं पर आ सकता है, फाइन। अगर येलो यहाँ पर आ जाएगा तो इसके बाद आपके पास क्या रह गया, एच रह गया, एच आप यहाँ पर पुट करा सकते हैं, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि बी और जी ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका मतलब बी का देख रहेगा वो देखिएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक। और उसने क्या बोला था कि ई के इमीडिएट राइट में एच नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ई का देख रहा होगा वो टुवर्ड द सेंटर देख रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ कितने लोग ऐसे हैं जो कि बाहर देख रहे हैं, तो 1 2 3 4, इसका मतलब एच का देखेगा वो टुवर्ड द सेंटर देखेगा, ठीक है। अब आपके पास कलर रह गए। अगर मैं रेड और वाइट को पुट करना चाहता हूँ, तो देखिए आप रेड को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, आपका रेड यहीं पर आ सकता है। अगर रेड यहाँ पर आएगा तो आप वाइट को यहाँ पर पुट करा पाएंगे, ठीक है। और अगर वाइट यहाँ पर आ जाएगा, एक आपके पास कलर कौन सा रह गया, पिंक रह गया, पिंक को आप यहाँ पर पुट करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक इन दोनों को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, मतलब क्या इन दोनों में पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बाकी आपके पास सब कुछ ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने इसको करा है। थैंक यू सो मच।